हाय। तो अभी हम आप लोगों से डिस्कस करने आए थे। हमने सोचा कि हमें ये बात डिस्कस करनी चाहिए। जैसे आपको पता है अभी इनको टाइफाइड हो रखा है और आई थिंक अब काफ़ी ठीक हो गया है। हाँ, तो काफ़ी हद तक आराम है। हाँ, तो हमने कहा जैसे हमारे साथ प्रॉब्लम रही, हमने कैसे फेस करा उस चीज़ को आपके साथ शेयर करते हैं। और अब देख ही रहे हैं, आज नहा लिए हैं तो आज अलग ही टोन में है। नहा के एकदम फ्रेश हो गए और गोरे हैं, गोरे हो गए हैं। देखो प्रो गोरे हो गए हैं। 10 दिन बाद नहाया हूँ तो यार थोड़ा सा फील तो एक तो देखो डॉक्टर भी हमने दूसरा चेंज करा, उससे भी फर्क पड़ा और प्लस हम लोग अपना डाइट भी अच्छे से फॉलो कर रहे थे। तो मैं तो ये कहूँगी कोई भी बीमार है, जैसे आजकल पता है बहुत हम नोटिस कर रहे हैं, जैसे हमारे आसपास में भी, पड़ोस में भी या फिर रिलेशन में भी हाँ बीमारी तो है ही है, पर बीमारी से ना सब लोग परेशान ज्यादा हो गए हैं। वो टेंशन में आके, परेशानी में आके ना वो रिकवरी नहीं कर पा रहे अच्छे से। तो हमें लगा कि ये बात डिस्कस करनी चाहिए कि अगर आपको कोई भी बीमारी हो गई है, कुछ भी हो गया है, तो एक तो टाइफाइड बहुत चल रहा है, जिसको सुनते हैं फोन पे बात करते हैं उसको भी टाइफाइड हो गया, उसको भी हो गया। कोरोना तो चल रहा है, मुझे लग रहा है टाइफाइड के साथ चल रहा है। एक के बाद सुनने में आ रहा है। टाइफाइड हो अगर आपको या कोई सी भी बीमारी हो, स्ट्रेस नहीं लेना बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की। कोई सबसे मेन फैमिली है, हम लोग एक दूसरे का सहारा है चारों। हालांकि ऐसा नहीं है, सपोर्ट में हमारे और लोग भी हैं, मम्मा है, पापा है, इनके मेरे मम्मी पापा भी हैं, बहुत रिलेटिव्स हैं, बुआएं भी हैं मेरी, वो भी है, सब लोग हैं सपोर्ट में। ऐसा नहीं है कि सपोर्ट में नहीं है, बट ये एक ऐसा क्रूशियल टाइम है कि कोई किसी से मिलने नहीं जा सकता, कोई किसी के पास नहीं आ जा सकता। बस ठीक है, फ़ोन से बात हो जाती है, बट स्टिल इसने मेरा बहुत साथ दिया है इस चीज़ में। और सबसे मेन इसने जो मेरा ख्याल रखा वो रखा मेरी डाइट का। डाइट में इसमें क्या है, आपको कुछ भी बीमारी है, आपका कुछ भी खाने का दिल करेगा ही नहीं। और सबसे मेन बात है कि आपको खाने का मन नहीं होगा, आप ज्यादा मत खाओ, पर कोशिश करो 2-2 घंटे में थोड़ा थोड़ा पर लो जरूर। उससे क्या होता है, बॉडी में एनर्जी बनी रहती है, स्टेमिना बनने में, इंक्रीज होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट ठीक है, धीरे धीरे वो सारी चीज होती है। आपका जो मरीज है वो आपको इरिटेट करेगा, खाएगा नहीं, नखरे दिखाएगा और शायद रोएगा भी, जैसे मैं रोया था अंजीर खाते। आपको गिव अप नहीं करना है, आपको वहीं खड़े रहना है, थोड़ा मनाना है, थोड़ा डांटना है, हर तरह की परफॉर्मेंस आपको भी करते रहना है। हाँ, तो कोई वो नहीं है, इतनी ज्यादा कोई टेंशन की बात नहीं। कोई सी भी बीमारी हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। आप अच्छे से जो आपके डॉक्टर कह रहे हैं आप उस चीज को फॉलो करें, तो अपने आप को पॉजिटिव रखें, प्रॉपर डाइट फॉलो करें, प्रॉपर डाइट। ठीक है, आपका मन है एक रोटी आप एक नहीं खा पा रहे, आप आधी खा लो, आधी को 2 बजे खा लो, आधी को 4 बजे खा लो, तो क्या है, वो आपका जो रिकवरी है ना, धीरे धीरे होके उस लाइन पे, उस लेवल पे आ जाएगी। अब मैंने भी धीरे धीरे करके, अब 10 दिन में मैंने रोटी खाई थी। अब मुझे पहले दिन रोटी, मतलब मुझे टेस्ट ही नहीं आया रोटी में। अब 2 दिन से मैं खा रहा हूँ, ठीक है, अच्छा लग रहा है, एनर्जी भी आ रही है। नहीं तो ये ना, आपने मुझे 10 दिन बाद हंसते हुए भी देखा होगा। इतनी देर तक बैठ भी नहीं पा रहे थे, मैं बैठ भी नहीं पा रहा था इतनी देर तो तक। अभी ये है कि अब ये बैठते भी हैं, थोड़ा घर में वॉक भी कर रहे हैं। वॉक भी कर रहा हूँ, तो बहुत इस चीज में एक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यही चीज है कि आप लोगों को ना अंदर से हार नहीं माननी कि मुझे यार ये बीमारी हो गई, मैं क्या करूं, आजकल मैं कैसे करूं। बहुत कर रहे हैं लोग, बीमारी हो रही है उससे होपलेस होके ना उस बीमारी को बढ़ा रहे हैं, और उससे ना आपको दूसरी बीमारियां भी लग जा रही हैं, क्योंकि आपकी बॉडी कमजोर है तो वो ज्यादा बीमारियों को अट्रैक्ट कर लेगी अपनी तरफ। तो कोई बात नहीं, कोई भी बीमारी हो गई है टेंशन ना लें, बिल्कुल पॉजिटिव रहें, उससे लड़ें, उससे लड़ें और ये एटीट्यूड रखें कि मैं तो ठीक हो जाऊंगा। बस अगर आपके अंदर ये पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा ना कि मैं ठीक हो जाऊंगा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं। देखो इसमें टाइम जो लगेगा, टाइम, एनर्जी, पैसा, साथ में जो आपके लगा हुआ है वो, अब ये लगा लो 10 दिन से ना घर मेरे अकॉर्डिंग चल रहा है। मेरे अकॉर्डिंग इन द सेंस, मॉर्निंग में मैं कब उठ रहा हूँ, पहले मेरे लिए बन रहा है, मेरे बच्चों के लिए बाद में बन रहा है, तो उस चीज़ का बहुत वो होता है।
और इस चीज को ना आप ये मत सोचो हाय मेरी वजह से ये हो रहा है, हाय मेरी वजह से हो रहा है, कोई बात नहीं। जब आप ठीक हो जाओगे, जब सब ठीक हो जाएगा, नॉर्मली आप नॉर्मल लाइफ में आ जाओगे, तो भी अकॉर्डिंग तो घर आपके ही चलता है, घर अकॉर्डिंग आपके ही चलता है, बट उसमें क्या होता है, उसमें प्रेफरेंस और चेंजेस होते रहते हैं, धीरे धीरे होते रहते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। सिचुएशन होती है वैसे हाँ, ही चलना सिचुएशन पड़ता के है अकॉर्डिंग आपको। आप चलते रहोगे तो इसमें कोई वो नहीं है। अब जैसे मैं हूँ, मुझे ही इन तीनों का ध्यान रखना है, 3 बच्चे मेरे घर के तीन बच्चे इन तीनों का ध्यान मेरे को रखना है, तो मैं अपना भी पूरा ध्यान रखती हूँ। मेरे साथ प्रॉब्लम है नींद की, तो मेरे को मेरी अगर प्रॉपर नींद नहीं होती तो मेरे को माइग्रेन होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए हम रात को लेट सो रहे हैं, आजकल मूवियाँ देख रहे हैं, हाँ। है ना, तो लेट सोती हूँ, तो मैं कोई स्ट्रेस नहीं लेती। मॉर्निंग में भी मैं लेट उठ रही हूँ, फिर जितने बजे भी उठती हूँ, कभी 8 उठ गई, कभी 9 उठ गई, जिस टाइम भी मैं उठ रही हूँ उस टाइम से फिर मेरा मॉर्निंग शुरू हो जाता है। घर के काम, ब्रेकफास्ट बनाना, जो भी है आपके साथ वो तो मैं शेयर करती ही रहती हूँ, आप देखते हैं वीडियोस में। तो आपको भी अपने आप जो है ना, जिसको बीमार आदमी की टेक केयर करनी है, वो भी अपना पूरा ध्यान रखे। हाँ, तो जो आप ही अगर बीमार हो जाओगे फिर वो तो आप पे डिपेंड है, फिर जो डिपेंड है वो और ज्यादा उसमें हो जाएगा, और वो आदमी को ना अंदर ही अंदर ऐसे गिल्ट आने लगता है, यार मेरी वजह से ये भी हो गया। हाँ, और उसको खुद आपको इतना सपोर्ट करना है कि नहीं यार आप ठीक होगे, खाओगे, करो, मतलब उनको आपको घर में ना एक पॉजिटिव वाइब्स रखनी है, पॉजिटिव वाइब्स रखो, खुश रहना है, अच्छे बैठ, थोड़ा बॉडी वीक होती है तो कुछ बातें करो किसी भी टॉपिक को लेके। जैसे हमने अपनी शादी की सीडी देखी तो ये मुझसे क्या करते, यार तू अपनी शादी में तो बहुत बच्ची थी, छोटी लग रही थी मुझे ये बहुत। यार तू तो बहुत छोटी थी। तो शादी में, हमारी शादी में 11 साल हो गए। 11 साल अब हो जाएंगे। हाँ, मतलब 11 कंप्लीट हो गए, 12वां साल लग जाएगा। किसी दिन आपके साथ थोड़ी थोड़ी क्लिप शेयर करूंगी। तो मैं तो जब भी ऐसी था। इट मीन्स कि मैं जब भी हैंडसम था अब भी तू तो क्या कहते हैं अपनी शादी में बच्ची मैं वही कह रहा हूँ यार, मैंने अब देखा इस चीज को, मैंने अब ध्यान दिया, मैंने कहा यार ये तो शादी में बच्ची सी थी। मैं गुड्डू को दिखा रहा था तो मैंने गुड्डू बोला, मैंने गुड्डू देखो मम्मा कैसी बच्ची सी थी। कहती पापा आप तो ऐसे ही। मैंने कहा बेटा हाँ मैं पहले भी जवान था, मैंने कहा मैं अभी भी जवान हूँ। और मैं गुड्डू से कह रहा था, मैंने कहा बेटा मैं तेरी शादी में भी शायद ऐसे ही रहूंगा। तो गुड्डू कह रही नहीं पापा जब तक तो आप बूढ़े हो जाओगे। मुझे बूढ़े नहीं कहना आता, मुझे बूढ़े हो जाओगे। तो कुछ ना कुछ ना ढूंढते रहो, आप अपने घर में ना बहुत सारी चीजें, छोटी छोटी चीजों में जो हैप्पीनेस है ना, वो आपको ये जरूरत नहीं है कि यार आप कोई बहुत बड़ी खुशी का हो, आप घर में कुछ सामान लेकर आ रहे हो तो ही खुशी आएगी, तो ही लोगों के चेहरे पे हंसी आएगी, या आप पैसा कमाते जा रहे हो, करते जा रहे हो, कोई बात नहीं। कुछ टॉपिक खुद ढूंढ लो। जैसे हम कभी एल्बम देखने बैठ जाते हैं अपनी शादी की सीडी लगाई, मूवीज लगा लेते हैं, ध्यान करते हैं, उनपे भी मतलब काफी चीजें हो जाती हैं। अप एंड डाउन तो अप एंड डाउन बहुत देखा है लाइफ में, स्टिल अभी भी देख रहे हो, अभी भी है, कंटिन्यू ही है वो। शादी के 11 साल हो गए, कंटिन्यू है, बट कोई नहीं। और मेरा ना मानना ये है, पार्ट ऑफ लाइफ। हाँ, मेरा मानना ये है अगर आप दुख रहोगे तो भी वो प्रॉब्लम्स हैं, आप खुश रहोगे तो भी वो प्रॉब्लम्स हैं। तो क्यों ना खुश रह के उस चीज को फेस करा जाए, क्या पता वो अच्छे से निकल जाए वो टाइम। और प्लस आपके साथ जब बच्चे होते हैं ना, तो आप खुद अच्छे से रहेंगे, खुश रहेंगे, तो बच्चे भी उसी तरह से रहेंगे। आप घर में उदास हो, अपसेट हो या डाउन हो, तो बच्चों पे भी वही फर्क असर पड़ता है। तो इसलिए हमने कहा चलो ये बात भी सबके साथ शेयर करते हैं कि अभी इन्हें टाइफाइड हुआ था तो किस तरह से इनकी रिकवरी हुई, मैंने आपके साथ शेयर करा। आपको थोड़ी थोड़ी देर में खाने के लिए देना है, मना करेंगे खाने के लिए, जो बीमार इंसान है वो मना करेगा, कोई बात नहीं, थोड़ा मनाओ उन्हें, 1 चम्मच 2 चम्मच 3 चम्मच, धीरे धीरे बढ़ेगी खुराक उनकी भी। जैसे जैसे वो रिकवरी करते रहेंगे ना, उनकी भूख खुलती रहेगी। बस आपको उनका ध्यान रखना है, थोड़ी थोड़ी देर में, अरे चलो एक बाइट खा लो, फिर थोड़ी देर में खा लेंगे। तो आपको भी गिव अप नहीं करना, ना उनको करने देना। और घर में पॉजिटिव वाइब्स रखिए और अच्छी चीजों की तरफ सोचिए, ध्यान दीजिए। बुरा टाइम सबके लिए अभी सभी फेस कर रहे हैं, फाइनेंशियली स्पेशली सब लोग, हम भी उस चीज को फेस कर रहे हैं और आप सब भी कर ही रहे होगे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम सबके लिए। पर कोई बात नहीं, दुखी रहने से तो वो ठीक नहीं होने वाली है ना। तो खुद जैसी भी सिचुएशन हो, खुश रहिए, तो अपने आप ना अच्छे थॉट माइंड में आने लग जाते हैं। आप उदास रहेंगे, उस परेशानी के बारे में बहुत ज्यादा सोचेंगे ना,
तो वो परेशानी आपको कैद कर लेगी और आप उसमें घिर के रह वो जाओगे। अंदर ही अंदर ना बीमारी एक तरह से घर कर लेती है। अभी रिसेंटली कुछ मेरे भी एक हो। फ्रेंड का फोन आया था, तो उसने व्हाट्सएप पे कुछ लगाया हुआ था, तो मैंने पूछा, मैंने कहा यार तूने इसकी फोटो ऐसे क्यों लगाई हुई है? तो उसने मुझे बताया कि यार उसके वो ऐसे ऐसे एक्सपायर हो गया। मैंने कहा कैसे एक्सपायर हो गया? मैंने कहा वो तो बिल्कुल ठीक ठाक था। कहता यार उसे टाइफाइड हुआ था। मैंने कहा टाइफाइड? मुझे थोड़ा सा वो लगा, तो मैंने उस टाइम फ़ोन कट कर दिया। मैंने फिर दोबारा उसे थोड़ी देर बाद फ़ोन किया, मैंने कहा यार टाइफाइड तो मुझे भी। कहता हाँ यार वो टाइफाइड था, टाइफाइड से उसे निमोनिया हो गया, निमोनिया से उसे फिर कोरोना हो गया। वो एक्चुअली में वीक बॉडी थी ना, बॉडी वीक थी, बीमारियां। अब वो टाइफाइड में ठीक है, वो डॉक्टर के पास चला गया, निमोनिया वो जो कोविड का हॉस्पिटल था वो उसमें चला गया, तो उसे ठीक है कोविड हो गया, बट वो ना होपलेस हो गया। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे हमारी टिम्मी है, तो मुझे इस चीज़ का ज़्यादा दुख है कि यार छोटे छोटे बच्चे वो देखिए कहते हैं आपके लिए आपकी लाइफ इम्पोर्टेंट ना हो, लेकिन आप एक फैमिली मेंबर के ऊपर ना 4-5 लोगों की लाइफ जुड़ी होती है। तो आप ये मत सोचिए मेरी लाइफ है, आपकी लाइफ से ना और 4-5 जनों की लाइफ जुड़ी है। अगर आपको कुछ हो गया तो उनकी लाइफ डिस्ट्रॉय कर दोगे, बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और आप लोगों ने कई जगह पढ़ा भी होगा, शायद सुना भी होगा, व्हाट्सएप पे भी लोग लगाते हैं कि कोविड से जो डेथ है ना, वो गवर्नमेंट के लिए सिर्फ एक आंकड़ा है, नंबर, ओनली अ नंबर। बट अपनी फैमिली के लिए आप सब कुछ हो, बिल्कुल सब कुछ हो आप। कहते अब हैं सपोज मुझे कुछ हो जाए, हम्म, सपोज अगर मुझे कुछ हो जाता है, ठीक है फैमिली मेंबर्स हैं, कोई देख लेगा पीछे से, बट वो चीज नहीं हो सकती। आपने जिस तरीके से देखा है, मेरी टिम्मी मेरे बिना नहीं रहती, मेरी गुड्डू मेरे बिना नहीं और रहती। देखो ये सच्चाई है, कोई भी नहीं करता, कोई ये भी नहीं कर फैक्ट है, पाता मैं है। आपसे कुछ नहीं छुपा रहे, तो ये फैक्ट है। हाँ, कोई भी आपके रिलेशन वाले भी क्यों ना है, वो 1 दिन कर देंगे, 2 दिन कर 2 देंगे, दिन कर उसके देंगे, बाद सबकी कोई अपनी नहीं फैमिली करता। है। सब पर एक्सक्यूजेस दिलाते हाँ। रहते हैं कि यार उसने फाइनेंशियली बताऊं तो लोग कहने लगते हैं उन्होंने दिया नहीं, हाँ। बड़ी मुश्किल से दिया, या ये कुछ ना हाँ। कुछ चीजें होती रहती है। बहुत तो कोई चीजें होती किसी रहती की है। हेल्प नहीं करता है, वो खुद ही करनी पड़ती है। तो आप अपना ध्यान रखिए, आप अपने नहीं अपनी फैमिली के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कहते हैं एक इंसान दुनिया में सिर्फ एक गिनती के लिए है, पर एक वो जो इंसान है ना वो आपकी दुनिया में होता दुनिया है। भी होता है। तो आप अपना ध्यान अपनों के लिए रखें, मैं तो अपना ध्यान अपनों के लिए रखें। इसलिए सबसे यही रिक्वेस्ट करने आए हैं हम लोग। अब ये थोड़ी बस कि वीडियो भाई बड़ी भी है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, अपना अपना ख्याल रखें। हाँ, घर अपना पर और रहें, अपने पूरे safe रहें, परिवार का ध्यान ठीक है। रखें। और अगर आपको किसी भी कारणवश बाहर जाना पड़ता है, कोशिश करो, Precautions लें। प्रिकॉशंस तो है ही हैं, SMS, सेफ्टी, मास्क और सैनिटाइजेशन, बस 3 चीजें 3 तो है, चीजें हैं ये, और कुछ भी और नहीं करना कुछ भी है। नहीं है, ठीक है। कोरोना भी कोई इतना बड़ा वो बहुत- नहीं है जितना आप लोगों ने इसको मतलब सोच रखा है बड़ी बीमारी, पर है, इससे बड़ी- लड़ने का तरीका बहुत आसान है, बहुत इजी है, रिकवरी कर रिकवरी सकते हैं। आपको हो जाती है, पॉजिटिव कोई रहना ऐसे है, बस और जो पॉजिटिव रहो आसपास आप। के लोग हैं ना, उन जो भी आपके लिए हाँ। इम्पोर्टेंट है, तो वो भी उनको सिर्फ पॉजिटिव वे में ही उनको हैंडल करे कि आप हाँ। ठीक हो जाओगे। उनसे कोई डिप्रेशन की बात ही नहीं करनी, परेशानियों की जरूरत बात ही ही नहीं नहीं करनी। किसी का भी 10-11 दिन कितने मुश्किल थे हमारी फैमिली बहुत के लिए भी, बहुत मुश्किल थे, क्योंकि वॉमिटिंग कंटिन्यू लगी हुई थी, उठा नहीं जा रहा था, खाने में भी आपको पता है। और आपको अगर टाइफाइड है तो आपको जो भी खाने की चीजें देनी है ना, वो हाई कैलोरी की आप देंगे, तो उससे ना रिकवरी अच्छी हाँ, हो जाएगी। जैसे आप प्रोटीन की- बनाना और आलू, ये सब बनाना चीज, में हाई प्रोटीन हाई फैट होता है इनमें, हाँ, तो हाई कैलोरी के फूड देंगे ना तो वो बहुत अच्छे रहेंगे। बहुत अच्छा है। और ऑयली आपको बिल्कुल भी खाना ऑयली नहीं, तो बिल्कुल ही मतलब अवॉइड या भूल जाओ, भूल जाओ। आप कम कम से से कम कम 2 2 महीने महीने के लिए आपको बिल्कुल भी बिल्कुल ऑयली भूल जाओ। चीज नहीं खानी है। बहुत हेल्प मिली हो, या थोड़े से हाँ। आप हमारी वीडियो देख के आपके माइंड में पॉजिटिव थिंकिंग आई हो, अगर जो कोई बीमार हैं या नहीं भी हैं तो वो पॉजिटिव वे में सोच रहे हैं, तो कुछ भी आपको अच्छा सा हमारे थ्रू मैसेज मिला हो तो हमें बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको टाइफाइड है, या कोई टाइफाइड के लिए स्पेशली बता रही हूँ मैं, आपको हाई कैलोरी के फूड्स खाने हैं, और आपको जितना हो सके लाइट खाना खाना है, थोड़ी थोड़ी देर में खाना है। और मैंने एक वीडियो देखी थी बाबा रामदेव की, तो उसमें जो था हम वो भी ले रहे हैं, अंजीर, मुनक्खा और खूब कला, इन तीनों की या तो आप चटनी बना के खा लीजिए या इसका काढ़ा बना के खा काढ़ा बना के लीजिए। पी लीजिए। क्योंकि पहले गुड्डू के पापा को चटनी दे रही थी, उन्हें चटनी इतनी अच्छी नहीं लगी था, उन्हें अभी वो रोने लगा। काढ़ा पी रहे हैं, उसको एकदम से गटक जाते हैं ना। हाँ। तो ये सारी अरे प्रिकॉशंस कोशिश कीजिए कि मॉर्निंग में या इवनिंग में
आफ्टरनून आपको कभी भी, नाइट में नहीं, मौका क्या मिले, अपने मील में एक नारियल पानी जरूर इंक्लूड करें। और मॉर्निंग में पियेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप छोटी छोटी चीजें, कुछ 1-2 ड्राई फ्रूट्स डाल दिए, उससे क्या है हमारी इम्यून सिस्टम जो है ना वो स्ट्रांग रहता है। इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा, एनर्जी बनी रहेगी, स्टेमिना बना रहेगा। उससे क्या है, जो हमारी बॉडी में गुड बैक्टीरिया है ना, वो बैड बैक्टीरिया को खत्म कर देगा। मेरी बेटी कार्टून देखती है, उसमें ऐसे लाइन बोलते हैं। मैंने वही चीज सीखी है। तो चलो हम आपके साथ यही शेयर करने आए थे। और हाँ, पानी पीजिएगा, पानी जितना ज्यादा पी सकते हैं। और टाइफाइड में ना आप शहद का पानी पिए तो वो भी आपके लिए अच्छा बहुत रहता अच्छा है, रहेगा। शहद का पानी। तो हमारा एक्सपीरियंस, और कोशिश कीजिए पानी थोड़ा गुनगुना पियेंगे ना तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर आप पूरा दिन नहीं पी सकते कोई बात नहीं, दिन में 2 ग्लास गुनगुना पानी पी लो, वो सफिशिएंट है, बहुत है। तो आई होप आपको हमसे थोड़ा सा पॉजिटिव एटीट्यूड मिला होगा। और बट जो हमारा एक्सपीरियंस था पर्सनल, वो आपके साथ हमने वो शेयर किया आपके साथ। और ये इतना बड़ा हो गया है हमारा डिस्कशन, बहुत ज्यादा, कि मतलब एक व्लॉग अलग से सिर्फ इसी चीज का ही जाएगा शायद। तो आई होप आपको अच्छी लगी हो। तो हम दोनों की तरफ से आप खुश रहिए, सेफ रहिए, और कोई भी परेशानी हो पॉजिटिव एटीट्यूड पॉजिटिव रखोगे आप बिल्कुल ठीक रहोगे। कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको कहीं से। हम सबसे आप सबके लिए हेल्दी रहिए, बाय बाय, सेफ रहिए, स्टे होप, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।